बच्चे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलंपिक, ठीक है ना। ओलंपिक जो मैंने आपको पहले मैंने बताया था, वो जो पहले मैंने करा दिया था ओलंपिक का, वो आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। जो 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 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, मैंने इधर लिखवाया था कहीं, इधर कहीं होगा, जल्दी आ जा भाई। हाँ, इधर ये पेरिस ओलंपिक, ये लोग आपको ये आप लोग पूरा याद कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो जो मैं यहाँ ये तो करंट का पेरिस पैरा ओलंपिक है, ठीक है ना। बाकी मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जो अब बता रहा हूँ ये ओलंपिक, ये समझ लीजिए स्टैटिक का करें मतलब ओलंपिक है कि पहले क्या हुआ था इससे संबंधित, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए 23 जून 1894 को जो ओलंपिक समिति है, ये क्या है, ये ओलंपिक समिति का नाम है, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना, ये उसका नाम है कि ये स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ओलंपिक की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, जिसका मतलब मुख्यालय लुसाने, ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहाँ पर है, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ओलंपिक संगठन के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास विकेलॉस थे, जो मतलब यूनान के थे। जो जब ओलंपिक बना था कमेटी, ये इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डिमिट्रियास विकेलॉस, जो मतलब जो यूनान के थे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मतलब कि वो ना 10वीं बार बने हैं, मतलब कि वो 10वें अध्यक्ष हैं। जो भी वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो 10वें अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। वो कौन है? वो है क्रिस्टी कोवेट्री है, ये एक महिला है, ठीक है ना। ये क्रिस्टी कोवेट्री, ये जिम्बाब्वे की महिला है, ठीक है ना। जो पहली अफ्रीकी महिला है, मतलब जो अफ्रीकी महाद्वीप है वहाँ से मतलब पहली है, तथा पहली महिला अध्यक्ष है। इनसे पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं बना था। ये क्रिस्टी कोवेट्री से पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं बना था, ठीक है ना। और ये पहली ये जिम्बाब्वे से हैं, और ये पहली अफ्रीकी महिला, जो पूरा अफ्रीकी महाद्वीप है वहाँ से पहला ये मतलब अध्यक्ष बनी है। और आईओसी के जनक, ये जो ओलंपिक कमेटी है, इसके जनक पियरे कुबर्टिन हैं। इन्होंने ही स्थापना की थी ओलंपिक कमेटी की थाईलैंड में। इन्होंने थाईलैंड में ये जो नहीं 1894 में जब उसकी स्थापना हुई थी, तो ये इन्होंने की थी, पियरे कुबर्टिन ने की थी, ना। कहाँ की थी? इसकी स्थापना थाईलैंड में हुई थी, ठीक है ना। ये पियरे कुबर्टिन ने ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, ओलंपिक कमेटी में मतलब पहली भारतीय महिला सदस्य, मतलब भारत की तरफ से पहली कोई महिला सदस्य जो उसमें बनी हो, वो नीता अंबानी है, ठीक है ना। ये मुकेश अंबानी की बीवी है, नीता अंबानी, ठीक है ना। और पहली बार भारतीय महिलाओं ने 1952 में हिस्सा लिया था, मतलब ओलंपिक खेलों में पहली बार हिस्सा भारतीय महिलाओं ने 1952 में लिया था। चालू हुआ था 1894 में इसका संगठन हुआ था, पर ये चालू कब हुआ था? ये 1896 में एथेंस में हुआ था ना, लेकिन स्थापना 1894 में हो गई थी, ठीक है। तो पहली बार भारतीय महिलाओं ने 1952 में हिस्सा लिया था, ठीक है ना बच्चों। हम आगे देखते हैं, लैंग्वेज मतलब बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस है। ये जो ओलंपिक खेल होते हैं, ये उनका आदर्श वाक्य हमेशा रहता है कि सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, जिनको हिंदी में कहते हैं तेज, ऊंचा और मजबूत, ठीक है ना बच्चों। देखिए, प्रथम ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुए थे। इसकी स्थापना हो गई थी 1894 में, पर ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस में, ठीक है ना। और ओलंपिक ध्वज का पहला सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1920 के ये एंटवर्प, ये जगह कौन सी? ये जो 1920 का ओलंपिक है, ये हुआ था एंटवर्प में, जो कहाँ है? जो बेल्जियम देश में है। बेल्जियम देश में एंटवर्प, यहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। ओलंपिक खेल, लेकिन जब नहीं जो होता है मतलब ध्वज, जो झंडे का प्रयोग किया जाता है ओलंपिक झंडे का, उसका पहली बार प्रयोग 1920 में किया गया था, ठीक है ना। जो ओलंपिक हुआ था एंटवर्प में, वहाँ पर पहली बार प्रयोग किया गया था 1920 में ओलंपिक झंडे का प्रयोग, ठीक है ना। जो ओलंपिक मशाल होती है, एक ओलंपिक मशाल होती है जो इसमें जलती रहती है लाइट की तरह ना, तो उसका प्रयोग हुआ था 1928 के ओलंपिक में, जो जो ये एम्स्टर्डम में है, ये एम्स्टर्डम में है, ये ना, ये जो ये है ना, ये जो र है, ये ड पे है, ठीक है ना। ये चल नहीं रहा, ये जो र है ना, ये इस पर है, ट पे नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ट पे नहीं, ड पे है। तो ये क्या है? ये एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड ओलंपिक में, ठीक है ना। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड ये देश है, ठीक है। ये देश के अंदर एक शहर है एम्स्टर्डम, यहाँ हुई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में हुई थी। जैसे देखिए, आप लोगों को मैंने बताया कि जो ओलंपिक संगठन है उसकी स्थापना 23 जून 1900
1994 को हुई थी, तो वो तो स्थापना हो गई थी, पर जब ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में हुई थी, पर 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। पर शुरुआत 1948 से हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। टेलीविज़न पर ओलंपिक खेल वर्ष 1960 में दिखाए गए थे। जब टीवी पर पहली बार ओलंपिक कब दिखाया गया था? 1960 के रोम में रोम में हुआ था ओलंपिक। ये रोम कहाँ? ये इटली का शहर है, ठीक है ना। ये इटली की राजधानी है रोम, ठीक है ना। तो 1960 के ओलंपिक में पहली बार टीवी पर दिखाया गया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए ओलंपिक में देखिए जो में 5 चक्र होते हैं, इसमें 5 चक्र होते हैं, मतलब ऐसे, हाँ देखिए ऐसे 5, ऐसे एक 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 ऐसे 5 चक्र होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। जो ये ओलंपिक का सिंबल है, वो ओलंपिक का सिंबल यही है, 5 छल्ले, ठीक है ना। तो वो 5 छल्ले मतलब 5 अलग-अलग कलर के होते हैं। तो वो जो 5 छल्ले हैं वो 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, मतलब वो 6 महाद्वीपों के लिए मतलब बताते हैं कि कौन-सा कलर कौन से महाद्वीप मतलब उसका प्रतीक है, ठीक है ना। देखिए तो जो उसमें नीला कलर होता है वो मतलब वो ना यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, ठीक है ना। और जो हरा कलर है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है। जो पीला कलर है वो एशिया महाद्वीप का प्रतीक है। और जो लाल वाला है वो अमेरिकी महाद्वीप का प्रतीक है। और अमेरिका पता है 2 महाद्वीप होते हैं, अमेरिकी 2 महाद्वीप हैं, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना। तो ये इन दोनों महाद्वीपों के लिए लाल रंग है, ठीक है ना। फिर काला वाला ये अफ्रीका के लिए, तो ये तो आप आराम से याद कर लोगे, काला वाला अफ्रीका महाद्वीप के लिए है, ठीक है ना। तो बच्चों तो ये 5 छल्ले 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। और एक 7वां है, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। तो वहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए उसको मतलब नहीं, उसको इसमें नहीं लिया गया, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं रहते हैं, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं अब माइकल फेल्प्स, ये फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये एक तैराक हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा ये तैराक है, ताकि मान ली पूछे कि किस में जीते थे, ये तैराक हैं, ठीक है ना। ये तैराकी करते हैं, अमेरिका के तैराक हैं। ये माइकल फेल्प्स है, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक, और ये बीजिंग ओलंपिक का कहाँ हुआ था? ये बीजिंग चाइना में है, मतलब चीन में है। बीजिंग ये चीन में है। चीन ओलंपिक बीजिंग में 2008 में सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल जीते थे। मतलब ये इन्होंने एक ही ओलंपिक में जीत लिया था 8 गोल्ड मेडल, ठीक है ना। और किस में जीता था? तैराकी में। ये बहुत अच्छे तैराक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। मतलब जब भारतीय ओलंपिक परिषद जो बना था वो 1927 में बना था, ठीक है ना बच्चों। इसके स्थापना 1927 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जमशेदजी टाटा थे, ठीक है ना। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो जमशेदजी टाटा थे, ठीक है। तथा जो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा, जो नहीं धावक हैं, ये बहुत धावक है। ये भी रेसर है, मतलब रनिंग करती हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे बच्चे रनिंग करते हैं ग्राउंड पे जाके, वैसे ये भी रनिंग करती हैं, ठीक है ना। ये मतलब करती थी इस टाइम, तो ये इनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है भारतीय ओलंपिक परिषद का, ठीक है ना। इनका नाम है पीटी उषा। और पहले कौन थे? जमशेदजी टाटा, ये सबसे पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत का पहला मेडल केडी जाधव ने कुश्ती में लाया था, ठीक है ना। केडी जाधव, जब मतलब स्वतंत्र भारत मतलब क्या, ये 1947 के बाद जो ओलंपिक हुआ था, तब वो कौन सा हुआ था? वो 1952 में भारत ने भाग लिया था, ठीक है ना। 1952 स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक 1952 में हुआ था, जिसमें केडी जाधव ने भाग लिया था। मतलब केडी जाधव ने भारत के लिए पहला मेडल कुश्ती में लेके आए थे। जो मेडल मतलब ब्रांज मेडल था, जो मतलब ब्रांज मतलब देखिए ये ब्रांज है ना, ब्रांज को का से भी कहते हैं हम लोग। ब्रांज का इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, बच्चों इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, और हिंदी में कहते हैं कांस्य, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कांस्य, ठीक है ना। तो इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप। बाकी तो जानते हैं सिल्वर गोल्ड, सिल्वर को क्या बोलते हैं, रजत पदक कहते हैं। सिल्वर को मैं लिख देता हूँ, सिल्वर को रजत पदक कहते हैं, और गोल्ड को सोना कहते ही हैं, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत का पहला मेडल केडी जाधव ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो कौन सा ओलंपिक था? वो ओलंपिक था हेलसिंकी का 1952 ओलंपिक। जो वो ओलंपिक हुआ था हेलसिंकी में, एक जगह का नाम है, यहाँ हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने पहला पदक जीता था भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए। अगर ये लिखे स्वतंत्र भारत के लिए तभी ये होगा, ठीक है ना। नहीं तो उसके पहले तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने मतलब गोल्ड मेडल जीता था, तो 1928 में भारत आज़ाद नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए अगर बोलता है स्वतंत्र भारत तब केडी जाधव हैं। अगर खाली भारत बोलता है तब जो भारतीय हॉकी टीम है उन्होंने 1928 में जीता था, ठीक है। अब देखिए
ये कड़म मालेश्वरी, इन्होंने मतलब ये क्या, वेट लिफ्टिंग, आप जानते हो वेट लिफ्टिंग, वो जो नहीं जो डंबल उठाते हैं खूब सारे ऊपर, वही उसी को बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। तो कड़म मालेश्वरी ने पहली भारतीय महिला, ये पहली भारतीय महिला है ओलंपिक में पदक जीतने वाली, मतलब भारत की तरफ से पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन है, कड़म मालेश्वरी, ठीक है ना। इन्होंने सिडनी ओलंपिक, ये सिडनी कहाँ है, सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी ओलंपिक में 16 सिडनी ओलंपिक सन 2000, ये सन 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है ना। कि कड़म मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए कि किस में जीता था, कुश्ती में या वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि ये आ रहा है, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में आया था कि मतलब एशियाई खेलों में पहला पदक किस कैटेगरी में आया था, ठीक है ना। तो उस टाइप का, तो ऐसे आप लोग का भी आ सकता है कि किस कैटेगरी में, मतलब यहाँ क्या है, कुश्ती में आया था, यहाँ क्या आया था, वेट लिफ्टिंग में आया था। तो पहली भारतीय महिला है कि ये कौन, कड़म मलेश्वरी, इन्होंने सिडनी ओलंपिक सन 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है ना। पहले पदक जीतने वाले कौन है, केडी यादव 1952 में, फिर ये स्वतंत्र भारत का, और कड़म मलेश्वरी कौन है, ये सिडनी ओलंपिक में जीतने वाली ब्रॉन्ज मेडल पहली भारतीय महिला है, ठीक है। भारत ने अब तक 10 गोल्ड जीते हैं, ठीक है ना। भारत ने अब तक 10 गोल्ड पदक जीते हैं टोटल, मतलब जब से भारत खेल रहा है 1927 में जिसका हुआ था गठन, भारतीय परिषद का, यहाँ से जब से खेल रहा था भारत केवल 10 गोल्ड जीत पाया है, ठीक है ना। जिसमें जैसे 8 गोल्ड हॉकी में आए हैं, 8 गोल्ड हॉकी में आए हैं, ठीक है ना। और पहला गोल्ड हॉकी का कब आया था, पहला गोल्ड हॉकी का आया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। पहला गोल्ड आया था 1928 को, ये हॉकी का, ठीक है ना। और हॉकी का आखिरी गोल्ड कब आया था, हॉकी का आखिरी गोल्ड आया था 1980 में, या तो ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है आपसे कि हॉकी का आखिरी गोल्ड कब आया था, ठीक है ना, या कि हॉकी का पहला गोल्ड कब आया था। तो हॉकी का पहला गोल्ड आया था 1928 में, हॉकी का आखिरी गोल्ड आया था 1980 में, ठीक है ना। अब ये 8 पदक जीते हॉकी ने, और बाकी जो बचे दो पदक वो जीते थे भारत, वो मतलब कि वो भारत में जीते हैं। एक जीता था उन्होंने, क्या बोलते हैं अभिनव बिंद्रा। मैं बच्चों यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं बिस्तर में हूँ ना, तो थोड़ा हाथ से काम नहीं कर रहा, मैं लिख दे रहा हूँ अभिनव बिंद्रा। ये गोल्ड था अभिनव बिंद्रा ने, ये भारत की तरफ से पहला बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, मैं कहीं और लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला पदक जीता था, मतलब जो 8 भारतीय हॉकी ने जीता, उसके अलावा जो बाकी 2 है वो जीता अभिनव बिंद्रा ने, इन्होंने कब जीता, इन्होंने 2008 में जीता था, ठीक है ना बच्चों। और फिर जो एक और गोल्ड है, मतलब ये अभी तो 9 हुए, वो जीता था, क्या नाम उनका, नीरज चोपड़ा ने। ये अभिनव बिंद्रा ये ना निशानेबाज शूटिंग में, हाँ, ये कौन है, ये शूटिंग में जो निशानेबाजी करते हैं इसमें, ठीक है ना। और बाकी जो ये एक और है, ये नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। ये कब, ये भाला फेंक में जीते थे, भाला फेंक इन्होंने कब जीता था, इन्होंने जीता था 2020 के ओलंपिक में, ठीक है ना बच्चों, 2020 के ओलंपिक में। और ये वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये तो चाइना में हुआ था, यह मैंने बताया था कहाँ, बीजिंग चाइना में। और ये 2020 भी, ये जो 2020 वाला है, ये वाला ये हुआ था टोक्यो में, जापान, ये वाला टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है ना बच्चों। समझने में कोई भी दिक्कत हुई भाई बताइए, ठीक है ना। और मैं आगे से प्रयास करूँगा बच्चों ना, कि मैं मतलब ये नोट्स पूरे अच्छे से लिख के बनाऊँ, ताकि बच्चों को आराम से पढ़ के समझ आ जाए, ठीक है ना बच्चों। हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे कि भारत ने अब तक 10 गोल्ड जीते और 8 हॉकी में जीते, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं कि भारत ने 1916 नहीं, ये सॉरी, ये जो 1916, 1940, 1944 के ये ओलंपिक ये हुए नहीं थे, ये 3 ओलंपिक अभी तक मतलब उस टाइम हुए नहीं थे। ये क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम ये 1916 के टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, आपने पढ़ा होगा बच्चों 10th में, ठीक है ना, कि 1916 के टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए 1916 का ओलंपिक नहीं हुआ था। और 1940, 1944 के टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इन दोनों के टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए मतलब कि ये दोनों गेम नहीं हो पाए थे, ठीक है ना बच्चों। तो ये 3 गेम नहीं हुए थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों ना। और देखिए 2024 का तो पेरिस में हो गया, अब ये भी पूछ सकता है कि 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, ठीक है। तो 2028 का ओलंपिक लॉस एंजिलस, इसका नाम मैंने सही से लिखा नहीं है, लॉस एंजिलस ये हुआ था, ये कहाँ है, ये अमेरिका में। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजिलस अमेरिका में, ठीक होगा, ठीक है ना। और 2032 वाला ये ब्रिस्बेन, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित है, ठीक है ना बच्चों।
ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग ओलंपिक में इतना याद करेंगे, ठीक है ना। ओलंपिक में जितना पढ़ाया ये आप लोग याद कर लेना, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और वो जो मैंने पेरिस ओलंपिक पढ़ाया है, जो बताया है, उसको आप लोग याद कर लेना। वो तो 2024 का वो तो करंट में आएगा, और ये जो आएगा ये स्टैटिक में आएगा, क्योंकि ये पहले का दिया इसमें, ये स्टैटिक में आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग आगे देखने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना बच्चों। देखिए, तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों को प्रारंभ में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। मतलब शुरू में जब ये गेम चालू हुआ था तो उस टाइम इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, ठीक है ना बच्चों। और राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में, लंदन मतलब इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है ना। और शुरुआत इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1930 हैमिल्टन में, ठीक है। ये हैमिल्टन कहाँ है? ये कनाडा में है। इस खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन में हुई थी, कनाडा में हुई थी, ठीक है ना। और जो ये जो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये लंदन में हुआ था। ये हर 4 साल बाद होते हैं। तो पहला वाला 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में, और दूसरा वाला मतलब 1934 वाला ये हुआ था हैमिल्टन में, ठीक है ना बच्चों। अरे सॉरी, जो दूसरा वाला हुआ था ये 1934 में, ये लंदन में हुआ था, ठीक है ना बच्चों। ये लंदन में, पहला वाला हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। भारत का पहला स्वर्ण, ये राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण मिल्खा सिंह लेके आए थे 1958 में। इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा सिंह लाए थे। ये जो लंदन है ये इंग्लैंड के अंदर ही है, लंदन इंग्लैंड के अंदर ही है, ठीक है ना। तो भारत का पहला स्वर्ण मिल्खा सिंह लेके आए थे 1958 में। ये मिल्खा सिंह क्या है? इनको तो आप जानते होंगे। ये मतलब धावक है, मतलब कि रनर है। ये मतलब कि रनिंग करते हैं, मिल्खा सिंह रनिंग करते हैं। इन पे वो जो मूवी भी आई थी वो कौन सी? भाग मिल्खा भाग, वो इन्हीं के ऊपर मूवी आई थी, ठीक है ना। मिल्खा सिंह 1958 में लाए थे भारत का पहला गोल्ड मेडल रनिंग में। ये राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है। भारत की पहली स्वर्ण जीतने वाली महिला, ये तो पहला गोल्ड मिल्खा सिंह लेके आए। अब भारत की पहली स्वर्ण जीतने वाली महिला रूपा उन्नीकृष्णन है, जिन्होंने कुआलालंपुर ये कहाँ है? ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। ये एक जगह है कुआलालंपुर, ये मलेशिया में है। जिन्होंने कुआलालंपुर 1998 में जीता था राइफल में। ये मतलब शूटिंग, क्या मतलब? शूटिंग राइफल में 50 मीटर, वो जो शूटिंग थी वो मतलब 50 मीटर की शूटिंग थी, उसमें इन्होंने जीता था राइफल शूटिंग में। राइफल शूटिंग एक ही होता है, ठीक है ना। चाहे ऑप्शन में शूटिंग है, चाहे राइफल है, आप इसी को कर देना, ठीक है ना। तो भारत की पहली स्वर्ण जीतने वाली महिला रूपा उन्नीकृष्णन है, जिन्होंने कुआलालंपुर 1998 में जीता था, ठीक है ना। कौन सा? राइफल में जीता था। कौन सा? गोल्ड मेडल। ये कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में। अब बात करते हैं 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ था। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ था। ये जो बर्मिंघम, ये कहाँ है? ये भी इंग्लैंड में है। ये भी इंग्लैंड में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो बर्मिंघम है ये भी इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है ना। बर्मिंघम इंग्लैंड में है, ठीक है ना। तो इसके आगे आप लोग बर्मिंघम मतलब कि इंग्लैंड भी लिख के याद कर लीजिएगा, मतलब सोच के, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था। तो या तो ऑप्शन में इंग्लैंड होगा या तो बर्मिंघम इंग्लैंड, दोनों होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बर्मिंघम कहाँ है? ये इंग्लैंड में है, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं। अब जो 2026 का होगा ये राष्ट्रमंडल खेल, वो कहाँ होगा? वो ग्लासगो में होगा। ये कहाँ है? ये है स्कॉटलैंड में। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो मतलब कि स्कॉटलैंड में होना प्रस्तावित है, ठीक है बच्चों। और 2030 वाला ये हमारे इंडिया में अहमदाबाद में होगा। 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये हमारे इंडिया के अहमदाबाद में, गुजरात में होगा, ठीक है ना। अब देखिए 1946 में राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर 3 खेल नहीं हुए थे। 16 वाले प्रथम के लिए, 40 वाला द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, 44 वाला द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी नहीं हुए थे। 42 वाला 1942 का, 1946 का, ये दोनों राष्ट्रमंडल खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए थे, ठीक है ना। और 1930 में, 1950 में और 60 में और 62 में ये 4 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। मतलब भारत खेलने गया ही नहीं था इन 4 राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है ना। और फिर 1978 से राष्ट्रमंडल खेल नाम है। मतलब कि 1978 के पहले उसका क्या नाम था? उसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों को प्रारंभ में ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। पर 1978 के बाद इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम पड़ गया। 1978 के बाद इसका नाम पड़ा राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है बच्चों।
अब वर्तमान समय में 56 देश हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। मतलब कि जब राष्ट्रमंडल खेल होता है वर्तमान समय में, तो उसमें 56 देश भाग लेते हैं। तो इसके सदस्य 56 देश है। राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्य कितने देश हैं? 56 देश हैं जो मिलकर खेलते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? तो वो ये ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुए हैं, ठीक है ना। ये 5 बार हुए हैं। अब भारत में केवल एक ही बार हुआ है, 2010 में हुआ था दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना। 2022 का शुभंकर क्या था? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या था? पेरी द बुल, ठीक है ना। और 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 2022 में भारत का स्थान था चौथा। 2022 में भारत चौथे स्थान पर था, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड जीते थे और टोटल 61 पदक जीते थे। 2022 में भारत ने टोटल 22 गोल्ड जीते थे और 61 पदक। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था और भारत की कौन से स्थान था? भारत चौथे स्थान पर था, ठीक है ना। और भारत 22 गोल्ड जीता था, ठीक है। अब जो 2010 का आपको पता है कौन से याद रखने हैं? एक तो 2022 वाला याद रखना है और 2010 वाला जो भारत में हुए थे उसको याद रखना है, ठीक है ना। तो 2010 में भारत में हुए, इसमें भारत का स्थान दूसरा था। जो 2010 में भारत में हुए थे उसमें भारत का स्थान उसमें भारत दूसरे स्थान पर था, जिसमें टोटल 101 पदक आए थे, जिसमें से 38 गोल्ड आए थे और 27 सिल्वर आए थे, ठीक है ना। 38 गोल्ड पदक और 27 सिल्वर पदक 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के आए थे और भारत दूसरे स्थान पर था, ठीक है। और भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक जीतने वाला, ठीक है ना, प्रथम भारतीय पदक भारत के लिए कॉमनवेल्थ में जीतने वाला कौन है? राशिद अनवर। इन्होंने कुश्ती में जीता था 1934 में। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि प्रथम पदक आ रहा है, ठीक है ना। ये कई फील्डों में आ चुका है, कभी एशियन गेम का आता है तो कभी ओलंपिक का आता है, तो इसका भी आ सकता है, ठीक है ना। तो प्रथम भारतीय पदक राशिद अनवर कुश्ती में 1934 में इन्होंने जीता था, ठीक है ना। और प्रथम भारतीय महिला जीतने वाली कौन है? तो ये अमी घिया और कंवल सिंह, ये 2 महिलाएं हैं। इन्होंने युगल बैडमिंटन में 1978 में जीता था, ठीक है ना। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो जो नहीं वो मतलब 2 लोग खेलते हैं बैडमिंटन, उसमें जीता था इन्होंने। कौन है? ये अमी घिया हैं और कंवल सिंह हैं। इन्होंने 1978 में बैडमिंटन में जीता था, ठीक है ना। ये भारत की प्रथम महिलाएं जीतने वाली, ठीक है। और पहली बार ये कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं ने 1938 में सिडनी के कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था और भारतीय महिलाओं ने 1958 में भाग लिया था। मतलब ये जो 1938 है, ये बाहरी मतलब जो बाकी देशों की महिलाएं हैं, उन्होंने 1938 में भाग लिया था पहली बार सिडनी के कॉमनवेल्थ गेम में। और जो भारतीय महिलाएं हैं, इन्होंने 1958 में पहली बार भाग लिया था। और ओलंपिक में कब लिया था भाग? 1952 में लिया था, पर यहाँ पर 1958 में भाग लिया था, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक इसमें मिलता है डेविडसन पुरस्कार। जब ये कॉमनवेल्थ गेम जब ये खत्म हो जाते हैं तो इसमें मिलता है डेविड डिक्सन पुरस्कार मिलता है। डेविड डिक्सन पुरस्कार ये किसको मिलता है? जो पूरे गेम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है डेविड डिक्सन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे समरेश जंग पहले भारतीय हैं जिन्होंने डेविड डिक्सन पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। ये डेविड डिक्सन पुरस्कार जब गेम पूरा खत्म होता है, उसका जो बेस्ट खिलाड़ी होता है उनको दिया जाता है। तो केवल ये पहले भारतीय जो जिनको ये मिला था वो समरेश जंग थे, ठीक है ना, जिनको मिला था, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग चलते हैं एशियन गेम भी, ठीक है। इसमें अगर कोई पॉइंट अगर थोड़ा मतलब आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं बताऊँगा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं अब एशियाई खेल, ठीक है ना। जो एशियन गेम्स हुए थे उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो एशियन गेम का प्रारंभ पहली बार कहाँ हुआ था? पहली बार एशियन गेम हुए थे 1951 में और दिल्ली में हुए थे, ठीक है ना। जो 4 मार्च से हुए थे, 4 मार्च से हुए थे, ठीक है ना। पर ये पहले एशियन गेम 1951 में दिल्ली में हुए थे, ठीक है ना। और ये दूसरे मनीला में, पहले हुए थे 1951 दिल्ली में और दूसरे हुए थे मनीला में। ये मनीला एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर हुए थे, ठीक है ना। ये इंडिया के बाहर है, इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। दूसरे मनीला में हुए थे, ठीक है। पहले 1951 दिल्ली में हुए थे एशियन गेम और दूसरे एशियन गेम मनीला में हुए थे, ठीक है ना। और फिर जो अगला एशियन गेम जो भारत में हुआ था वो 1982 का हुआ था। पहले एशियन गेम 1951 में भारत में हुए, फिर एक बार जब दोबारा भारत में हुआ तो 1982 का एशियन गेम हुआ था और वो 9वां गेम था, मतलब वो 9वां एशियाई गेम हुआ था। पहले एक तो पहला हुआ था, एक तो 9वां वाला हुआ था भारत में, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 खेल भारत में हुए थे, 1951 1982, 2 एशियन गेम्स भारत में हुए हैं, एक पहला वाला एक 9वां वाला एशियन गेम्स भारत में हुए हैं, ठीक है। और
चमकता सूरज एशियाई खेल का प्रतीक है। इसका प्रतीक कौन सा है? चमकता हुआ सूरज, ठीक है। और एशियाई खेल का आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑनवर्ड। एशियाई खेल का जो आदर्श वाक्य वो क्या है? क्या है? एवर ऑनवर्ड, ठीक है ना। और सबसे पहले शुभंकर जो होता है होता है शुभंकर, तो सबसे पहले शुभंकर 1942 की एशियन गेम्स में आया। जो कौन था? जो जिसका नाम था अप्पू। ये अप्पू एक हाथी था उसका था, ठीक है ना। सबसे पहला शुभंकर 1982 में आया था अप्पू, जिसका नाम अप्पू था, ठीक है ना। ये 1982 वाला कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, ठीक है ना, भारत में हुआ था। अब देखिए ये 19वें एशियन गेम हुए थे 2022 में, वो हांगझोउ चीन में हुए थे। वो हांगझोउ चीन में हुए थे, ठीक है ना। तथा 2026 का आईची नागोया में होगा। आईची नागोया ये कहाँ है? जापान में है। तो 2022 वाला कहाँ हुआ था? ये 2022 वाला ये 19वां था। ये 19वां 2022 का ये कौन सा? ये हांगझोउ चीन में, ठीक है ना। था 2026 का होगा वो जापान के आईची नगोया में, ठीक है ना। 2026 का आईची नगोया जापान में होगा, ठीक है ना। चीन में हुआ था 2022 वाला। 1951 में भारत दूसरे स्थान पर था। 1951 के एशियन गेम्स में भारत दूसरे स्थान पर था, जिसमें टोटल इसने 51 पदक जीते थे। जिसने टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड थे और 16 सिल्वर थे। 15 गोल्ड थे और 16 सिल्वर थे। और मैंने ब्रॉन्ज इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप केवल गोल्ड सिल्वर अगर याद कर लोगे और ये टोटल अगर आप ये याद कर लोगे, ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा दोगे तो वैसे ही ब्रॉन्ज आ जाएगा, इसलिए मैंने कल गोल्ड सिल्वर लिखा है, ठीक है ना। तो अब फिर 1951 में भारत दूसरे स्थान पर था, 51 पदक और 15 गोल्ड 16 सिल्वर के साथ, ठीक है ना। और जापान पहले स्थान पर था जिन्होंने 60 पदक जीते थे। जापान ने 60 पदक जीते थे, ठीक है, टोटल, ठीक है। और ये पहले स्थान पर था। भारत 51 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था, ठीक है। देखिए मेरे में यही वाला क्वेश्चन आया था कि भारत ने एशियाई गेम्स का पहला गोल्ड किस खेल में जीता था, ठीक है ना, पहला पदक, ठीक है ना। तो ये पहला गोल्ड किस में था? तैराकी में। मेरे में यही आया था, तैराकी वाला, ठीक है ना। तो आप में भी आ सकता है, ठीक है। तो सचिन नाग तैराकी में पहला गोल्ड मेडल 1951 में जीता था। सचिन नाग ने तैराकी में पहला गोल्ड 1951 में जीता था, ठीक है ना। और 1982 के खेल में भारत 5वें स्थान पर था कुल 57 पदक के साथ, ठीक है ना, जिसमें 13 गोल्ड से और 19 सिल्वर पदक थे, ठीक है ना, के साथ। और चीन पहले स्थान पर था। 1982 वाले में चीन पहले पे था, 1951 वाले पे जापान पहले पे था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेल कहाँ हुए हैं? ये बैंकॉक में हुए, ठीक है ना। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है, ठीक है ना। बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड में है। तो सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेल कहाँ हुए थे? बैंकॉक में हुए थे, ठीक है ना। ये बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। ये 4 बार हुए हैं वहाँ, ठीक है ना। और पहला गोल्ड जीतने वाली महिला पहलवान, ये कुश्ती की बात हो रही है कि अगर पूछता है कि कुश्ती में पहला गोल्ड भारत की तरफ से कौन जीता था, ठीक है ना। तो ये कौन है? ये वीनेस फोगाट है, जिनमें वो नहीं दंगल मूवी बनी है, ये उन्हीं में से एक बहन है, ठीक है ना, वीनेस फोगाट। तो ये एशियाई गेम्स में भारत की तरफ से कुश्ती में पहला पदक जीतने वाला कौन है? वीनेस फोगाट, ठीक है ना। नहीं, ये कुश्ती में पदक जीतने वाली महिला पहलवान, ठीक है। महिला पहलवान पूछता है कुश्ती में एशियाई गेम में, तो वो वीनेस फोगाट है, ठीक है ना। पहली भारतीय महिला गोल्ड जीतने वाली एशियाई गेम्स में, पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड जीता, ये कौन है? ये है कमलजीत, ठीक है ना। ये कौन है? कमलजीत। इन्होंने रनिंग मतलब दौड़ में इन्होंने जीता था पहला गोल्ड 1970 में बैंकॉक के एशियाई गेम में, ठीक है ना। बैंकॉक यानी थाईलैंड के एशियाई गेम में, ठीक है। ये कौन है? कमलजीत हैं जिन्होंने दौड़ में जीता था, ठीक है, 1970 में, ठीक है। और इसका आयोजक ये कौन करवाता है एशियाई गेम? वो कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये करवाता है एशियाई गेम, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कुवैत में। कुवैत एक देश है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुवैत में, ठीक है। अब 19वें जो एशियाई गेम हुए 2022 के खेल, वो 2023 में हुए थे ना। वो ये जो एशियाई खेल 2022 के हैं, ये 2022 के तो हैं, पर ये हुए 2023 में थे। तो आपको पेपर में ये भी दे सकता है कि 2023 के एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे, ठीक है ना। 2022 की जगह 2023 दे सकता है। तो ये या तो 2022 दे या फिर 2023 दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। आपको मतलब उसको 2022 का ही समझ के करना है, ठीक है ना। तो 19वें 2022 के खेल 2023 में हुए थे, ठीक है, जिसमें भारत ने कुल
107 पदक जीते थे तो 2022 वाले में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड थे और 38 सिल्वर थे, ठीक है ना। 107 पदक भारत जीते थे, जिसमें कुल 38 गोल्ड और 38 सिल्वर पदक जीते, ठीक है ना। और पहली बार भारत 100 के पार गया था, पहली बार भारत 100 पदक पार किया था वो 2022 वाले एशियाई गेम में, ठीक है ना। और पहले स्थान पर चीन था, चीन पहले स्थान पर था और भारत चौथे स्थान पर था 2022 वाले में, ठीक है ना। 2022 वाले में भारत चौथे स्थान पर था और चीन पहले पे था, ठीक है। और 2022 के जो मतलब कि जो ध्वजवाहक थे 2022 की एशियन गेम्स के, वो ना जब ये शुरू हुआ था, ये क्या जब शुरू हुआ था ये तब हुए थे, तब कौन थे, हरमनप्रीत थी और लवलीना बोरगोहेन। ये जो हरमनप्रीत है ये क्या है, ये क्रिकेट से हैं, ठीक है ना। ये हरमनप्रीत ये क्रिकेटर हैं, ये भारतीय महिला टीम की कप्तान है, ठीक है ना। और ये लवलीना बोरगोहेन ये कौन है, ये मुक्केबाज बॉक्सर है, ठीक है ना, ये बॉक्सर है। और जब ये खत्म हुआ था उस टाइम ये कौन थे, उस टाइम थे पीआर श्रीजेश। और यही पीआर श्रीजेश ये पेरिस ओलंपिक के समापन में भी ये भी थे, ये ध्वजवाहक, ठीक है ना। ये कौन है, ये हॉकी के हैं, ठीक है ना। तो 2022 के ध्वजवाहक जब शुरू हुआ था तब हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन थी और समापन में कौन था, पीआर श्रीजेश, ठीक है ना बच्चों। तो अगर इसमें कुछ भी आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो समझने में तो बताइएगा, आपको फिर से मतलब बताया जाएगा, ठीक है ना बच्चों।